So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर सेट्स और आज है इसका पार्ट 4। तो जैसा कि हम लोग की सीरीज चल रही है फर्स्ट पार्ट सेट्स के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सेट को जाना, सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद सेकंड वीडियो में हम आए जिसमें हम लोग जाने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट के बारे में डिस्कशन चला। कल थर्ड पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि सबसेट्स क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होता है और क्या होता है यूनिवर्सल सेट। इतनी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अगर इतनी चीज़ तुम समझ पा रहे हो तो इसका मतलब वीडियो अच्छे से देख रहे हो, सब कुछ क्लियर है। और नहीं क्लियर है तो वापस से जा कर के वो सेगमेंट वापस से देख लो, जिससे सब कुछ एकदम फैंटास्टिक चल सके। आज हम लोग अपने पार्ट 4 में कुछ नई चीज़ सीखेंगे, कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे जो अभी तक तुम नहीं जाने हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट 4 अपनी पीपीटी पर और देखते हैं यहाँ पर आज हमें क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, तो कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत बन रही थी। आज उससे निपटने के लिए इंतजाम कर लिया हूँ भाई मैं, समझ रहे हो ना, उससे निपटान के लिए इंतजाम अपना टाइट। तो आज हम लोग सीखेंगे, दो टॉपिक रहेगा आज का। एक रहेगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है समझेंगे। और दूसरा देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिस तरीके से हम लोग नंबर्स पर ऑपरेशन करते थे ना, जैसे 3 है और 5 है, जैसे क्या है 3 है और 5 है तो इसको 3 + 5 कर सकते हैं, 3 - 5 कर सकते हैं, 3 × 5 कर सकते हैं, 3 ÷ 5 करते हैं। तो इतने सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं नंबर्स पे। तो कुछ ऑपरेशन हम लोग सेट्स पर भी कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो देखेंगे भाई हम लोग अपने दूसरे टॉपिक में। आ जाते हैं सेकंड स्लाइड पर। तो पहला टॉपिक आता है अपने सामने वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखो भाई साहब, यहाँ पर एक ये लिखा हुआ यू फॉर होता है यूनिवर्सल सेट। यू लिखा हुआ है ना भाई, यू मीन्स होता है यूनिवर्सल सेट। और कल हम लोगों ने देखा था यूनिवर्सल सेट मतलब होता है उसके अंदर पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर सभी सेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ये देखो एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, इसके अंदर सारे नंबर्स वगैरह हैं। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है रेक्टेंगल। इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट हम रेक्टेंगल से करते हैं एंड रिमेनिंग sets with the closed curve। और जितने भी रिमेनिंग सेट्स होते हैं उनको हम लोग क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है तो सेट ए को रिप्रेजेंट किए हैं हम लोग सर्कल से। ठीक बात, क्लियर है जो बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट यू है, यूनिवर्सल सेट अपना U है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो उसमें है अपना 1, उसमें है अपना 2, उसमें है 3, उसमें है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सर जी कैसे जाने? तो भाई साहब यूनिवर्सल सेट अपना ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सभी के सभी यूनिवर्सल सेट यू में आएंगे, यू सेट में आएंगे। समझ में आ गया? अब उसके अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है।
कुछ भी है, लेकिन इस रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर्स रहेंगे वो सब के सब यू के रहेंगे। ठीक है, अब सेट ए की बात करें तो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड सर्कल से। ठीक है, अब सेट ए में कौन से नंबर आएंगे, तो ये सारे आएंगे, ये जितने दिए हुए हैं 2 4 6 10 8। तो इसको हम लोग ए फॉर लिख सकते हैं। ए सेट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ठीक भाई, यूनिवर्सल सेट यू रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सब के सब यू के हैं। ए है, ए सेट है, इसके अंदर जितने भी नंबर हैं वो सेट ए के हैं। बात क्लियर। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सभी के सभी यू में अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है वो यू का सबसेट है। बात क्लियर है भाई साहब, बहुत ही सिंपल चीज बोल रहा है, कोई टफ नहीं। सेकंड रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, जो सेकंड हमें यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या कहानी है, तो इसमें एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसके अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4। देखो ये वाला यू देखना है तुम्हें, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर हैं सभी के सभी किसके हैं, सेट यू के एलिमेंट्स हैं। तो 1 भी है, 2 यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें, 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतने ही। फिर एक है सेट ए। सेट ए बहुत ध्यान से देखिए भाई साहब, ब्लैक पेन का सेट ए मतलब ये ऊपर वाला सर्कल। अब ऊपर वाले सर्कल के अंदर छोटा वाला बी सर्कल भी आ रहा है, तो ऊपर वाले सर्कल ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 2 है, 8 है, 4 है, 6 है, 10, सभी के सभी होंगे। तो ए के अंदर क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10। ठीक है भाई। बी के अंदर, तो बी के अंदर ये छोटा सर्कल जो है, तो बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 4 और 6। बात समझ में आई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। ये लिख सकते हैं ना, B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ U भी लिख सकते हैं, क्योंकि B के जितने एलिमेंट हैं वो U में अवेलेबल हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि A जो है ये भी सबसेट ऑफ U है। A के जितने एलिमेंट हैं वो U में अवेलेबल हैं। क्लियर बात, इतनी छोटी सी बात थी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो वेन डायग्राम, यही है वेन डायग्राम कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सभी जो सेट्स रहते हैं उनको हम लोग क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। उस क्लोज्ड कर्व के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो उस सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, क्लोज्ड कर्व के अंदर या सर्कल के अंदर या रेक्टेंगल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो उस सेट के मेंबर हैं, उस सेट के एलिमेंट हैं। आई होप सो कि ये अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमको 3 टॉपिक, सब टॉपिक देखना है। पहला यूनियन ऑफ सेट, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये तीनों टॉपिक, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट रहिएगा। सबसे पहले आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन पर। यूनियन ऑफ सेट्स, लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स। ए और बी कोई भी 2 सेट हम लोग ले लेते हैं। The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। कह रहे हैं कोई 2 सेट ले लो तुम, एक A सेट ले लो, उसके कुछ एलिमेंट हैं, B सेट ले लो, उसके कुछ एलिमेंट हैं। अगर तुमसे कहा जाएगा A और B का यूनियन निकालो, A और B का यूनियन निकालो, तो उसमें क्या आएंगे, सारे के सारे A के एलिमेंट आएंगे, सारे के सारे B के एलिमेंट आएंगे, बस इतना।
द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है दोनों में तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिए जाएंगे। द सिंबल यू इज यूज्ड टू डिनोट द यूनियन। इस तरीके से सिंबल जो रहेगा वो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। ये यू से थोड़ा सा हट के है, यू से थोड़ा सा चौड़ा है। सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसको यूनियन कहते हैं, ए यूनियन बी, एंड यूजुअली रीड एज ए यूनियन बी, और इसको पढ़ेंगे हम लोग ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में एक्स सच दैट एक्स जो एलिमेंट रहेगा वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। तो चलते हैं भाई साहब, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग लेते हैं व्हाइट पेन। ए एक एलिमेंट ए सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट हम लोग ले लें 1 2 3 4 5। बी एलिमेंट ले लें 4 5 6 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बी एलिमेंट हो गई। बी सेट के एलिमेंट हमें ले लिया। अगर हमसे कहा जाएगा ए यूनियन बी निकालने के लिए, ए यूनियन बी निकालने के लिए तो हमें क्या करना है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू करके हमें यहाँ पर इस तरीके से बनाना है जैसे कर्ली ब्रैकेट को बनाते थे। उसके बाद ए और बी के सारे एलिमेंट हमको इसमें लिख देना है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है तो उनको एक बार लिखना है, बस यही है यूनियन, यही है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 5 डबल बार आ रहा है तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम से ही लिखेंगे। और इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं अपने यूनियन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिए, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया या यूनियन हो गया। ठीक है, अब ए और बी, ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, तो 1 2 3 और 4 5 कॉमन था तो 4 5 इधर आएगा, 4 5 6 7 8। तो देख रहे हो 4 5 दोनों क्या है, कॉमन आ रहे हैं, दोनों बीच में आ रहे हैं, वो ए में भी आ रहा है बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनियन ऑफ सेट्स को, ए यूनियन बी को हम लोग अपने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सीख जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो सर्कल लो, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करा दो और जो तुम्हारे कॉमन पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर बीच में लिख दो, बाकी जो अनकॉमन पॉइंट हैं ए के उसको इधर लिख दो और बी के इधर वाले में लिख दो। ठीक है, इसको बनाना जरूर है, डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम बना जरूर लेना। ठीक है, डायग्राम क्योंकि आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं इनका। ठीक है, अब चलते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 12, ए लेट सॉल्यूशन, लेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास ए इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 2 4 6 8 और बी इक्वल्स टू दिया गया है 6 8 10 और 12। हमसे कह रहा ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी इस तरीके से पहले ब्रैकेट मारोगे, उसके बाद इन ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें लिख दोगे, जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखना है। तो 2 4 6 8 ए के एलिमेंट हो गए। अब बी में आ रहा है तो 6 8 कॉमन है तो बस 10 और 12 लिख देंगे, कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखना है। रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे, एक इस तरीके से पहले डब्बा बनाओगे, ये यहाँ पर यू लिख दोगे, उसके बाद एक सर्कल ऐसे, एक सर्कल ऐसे, यहाँ पे लिख दोगे ए यूनियन बी। ये तुम्हारा ए सेट है, ये तुम्हारा बी सेट है, इसमें तुम्हारा 2 4 और 6 8 कॉमन है तो 6 8 यहाँ पर और 6 8 और 10 12 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बनाना सीख जाओ भाई। चल भाई, अगला क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। ए सेट है अपना ए ई आई ओ यू, बी सेट अपना है ए आई यू,
हमें क्या कह रहा है, ए यूनियन बी, हमको शो करना है कि ए यूनियन बी जो होगा वो ए के बराबर होगा, ये शो करना है। तो हम ले लेते हैं ए यूनियन बी, भाई साहब ए यूनियन बी पहले निकालते हैं, देखते हैं वो इक्वल होगा कि नहीं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट जो कॉमन है उनको एक बार। तो ए लिख दिया, ई लिख दिया, आई लिख दिया, ओ लिख दिया, यू लिख दिया। अब हम देख रहे हैं बी सेट पे जब जा रहे हैं तो ए हम लिख चुके हैं, आई भी लिख चुके हैं, यू भी लिख चुके हैं, तो बस इतने ही होंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए यूनियन बी, देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल्स टू, हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं क्योंकि ये सेट ए ही तो है। तो हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड, प्रूव कर दिया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया अपना। एग्जाम्पल नंबर 14 में आते हैं। तो कह रहे हैं लेट x इक्वल्स टू राम गीता अकबर, लेट x इक्वल्स टू राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। हॉकी टीम में ये क्लास 11 के बच्चे हैं, 3 हैं, राम गीता अकबर। लेट y, एक y सेट दिया है जिसमें गीता डेविड अशोक बी द सेट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम, ठीक है। फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट द सेट। पहले हमको x यूनियन y निकालना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। चल भाई, सबसे पहले x सेट लिख लेते हैं। x सेट क्या होगा, राम गीता अकबर। y सेट y सेट अपना है गीता डेविड अशोक। हमें x यूनियन y निकालना है। x सेट है, x सेट मींस जो प्लेयर्स हॉकी टीम में हैं, और y सेट मींस जो प्लेयर फुटबॉल टीम में हैं। तो x यूनियन y राम, x यूनियन y का मतलब x के सारे एलिमेंट, y के सारे एलिमेंट जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। राम गीता अकबर, ये सेट x लिख दिया। उसके बाद y सेट में आ रहा है तो गीता हमने लिख चुका है, तो डेविड अशोक, डेविड अशोक। तो इससे हम इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, x यूनियन y से जो रिजल्ट आया है इससे हम इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं। तो इससे इंटरप्रेट हम ये कर रहे हैं कि क्लास 11th के 5 बच्चे हैं, क्लास 11th के 5 बच्चे हैं, वो या तो हॉकी टीम में एनरोल्ड हैं या तो फुटबॉल टीम में एनरोल्ड हैं, और इसमें से एक बच्ची है गीता जो कि दोनों खेल में एनरोल्ड है, ठीक है। इसलिए इंटरप्रिटेशन लिखे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन देयरफॉर हटा देंगे, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, देयर आर, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट के नाम लिख देंगे, राम गीता अकबर डेविड एंड अशोक, who are enrolled in either hockey or football team,
फुटबॉल टीम, मतलब 5 स्टूडेंट हैं ये, या तो किसमें है, आइदर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, बट वन गर्ल गीता, लेकिन इसमें क्या है, एक गर्ल गीता है, हु इज enrolled in both the team। तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन भी कर दिए, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंटरप्रिटेशन छोड़ दोगे तो आधे नंबर ही मिलेंगे। इस तरीके से यूनियन की कहानी हमारी खत्म होती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये भी बहुत ही छोटू सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट को देखो, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन एलिमेंट है, वही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है। द सिंबल ऐसे हो जाएगा, यू का उल्टा कर देंगे, इसको हम लोग इंटरसेक्शन का साइन करते हैं इस तरीके से। द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। दोनों एलिमेंट्स, ए का भी हो बी का भी हो, ए का भी एलिमेंट हो बी का भी एलिमेंट हो, वो कॉमन एलिमेंट्स को ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी एंड रीड, हम कैसे रीड करें, तो ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो ए से भी बिलोंग करेगा और बी से भी बिलोंग करेगा। पिछले वाले में था कि एक्स सच दैट एक्स such that x belongs to A और x belongs to B। उसमें था कि या तो A से बिलोंग कर रहा है या फिर B से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें वो x दोनों से बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा दोनों से, क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर है, वो क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है। ये देखो, x such that x belongs to A और x belongs to B, वो या तो A का मेंबर है या तो B का मेंबर है, लेकिन इसमें क्या है, वो दोनों का मेंबर है, वो दोनों में कॉमन पॉइंट है, ज्वाइंट पॉइंट है। ठीक है, चल भैया एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे फटाफट। A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, B equals to 4 5 6 7 8। हमें निकालना A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर सेट बनाएंगे, इंटरसेक्शन कहेगा, अगर इंटरसेक्शन कहेगा इस तरीके का साइन तुम देखो, उल्टा यू का साइन देखो, तो जान लो इंटरसेक्शन करना है। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन हो, वो जो दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या है, 4 और 5 है। ये देखो जो शेडेड पोर्शन है, इसी में तो 4 और 5 होगा। 4 5 ए का भी पार्ट है, ये वाला ए का सेट है ना, ए का डायग्राम है, और ये वाला बी का है, तो दोनों के एरिया जो कॉमन है उसमें 4 5 होगा, इधर 1 2 3 होगा, इधर 6 7 8 होगा, लेकिन 4 5 वाला ही हमारा शो करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, सिर्फ इसी को शेड करेंगे। ऊपर वाले में क्या था, कंप्लीट शेड किए थे, कंप्लीट शेड, ये देखो ऊपर वाले में कंप्लीट शेड था, क्योंकि पूरे के पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जितना है, ये पूरा क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी को दिखा रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी मतलब वही जो हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इंटरसेक्शन क्लियर हुआ। 2 सेट दिया रहेगा, इंटरसेक्शन कहने के लिए कर रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स हैं उसको बस लिख देना है, जो 2 कॉमन एलिमेंट्स हैं। चलो भैया एग्जाम्पल, कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 कहाँ दिया यार, 2 4 6 8 लिए हैं और 6 8 10 12 लिए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए इक्वल्स टू क्या है, 2 4 6 8 और बी इक्वल्स टू है
6, 8, 10, 12। हमें यहाँ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से साइन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें जो कॉमन पॉइंट हो, तो वो कॉमन पॉइंट क्या है, 6 और 8 है। बनाएंगे कैसे सर जी? तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना, उसमें यू लिख देना, यूनियन। इस तरीके से 2 सर्कल बनाना जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट्स, सबसे पहली बात तुम्हारा यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 6, 8 कॉमन है तो इधर होगा, 10 और 12 इधर होगा। इसको क्या कर दोगे, थोड़ा सा ऐसे जिग जैग कलर कर दोगे और इस शो कर दोगे कि यही वाला जो शेडेड पोर्शन है ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है। खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है, उसी हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 16 है। 14 एग्जाम्पल क्या था? अच्छा, राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड, अशोक। एक्स में हमारा क्या है, राम, गीता, अकबर, और वाई सेट में हमारी है गीता, डेविड, अशोक ना। सॉरी भाई साहब, ये डायग्राम ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। हमको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। जरूर देखना ये क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स यूनियन वाई तो नहीं पूछा है। एक्स यूनियन वाई में एक्स के सारे एलिमेंट, वाई के सारे एलिमेंट और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखना है, और इंटरसेक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन लिखना है। तो इसमें हमारी कौन आएंगी भाई साहब, गीता आएंगी। गीता दोनों गेम्स खेलती हैं। क्लियर, खत्म हो गया यार। एक एग्जाम्पल और है इसका, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। b इक्वल्स टू 2 3 5 7, ओके। फाइंड a इंटरसेक्शन b, हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, एंड हेंस सो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b। हमें ये शो करना है कि a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आए वो b सेट के इक्वल रहे। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। 1 2, शॉर्टकट मत जाना भाई साहब, सीधे ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ऐसा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी इक्वल्स टू 2 3 5 7। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो। तो हम देख रहे हैं 2 दोनों में है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख लिया। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ लिख लिया। 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है, 5 लिख लिया। 7 6 नहीं है, फिर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। अब देख रहे हैं बी के एलिमेंट खत्म हो गए, तो हम और आगे अब नहीं पढ़ेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या गया, 2 3 5 7 आ गया, दोनों में कॉमन है। और हम यहाँ से देख रहे हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ये 2 3 5 7 कौन सा सेट है, ये अपना बी सेट ही तो है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17 भी खत्म है। अब देखो यहाँ पर कुछ कहानी है। कुछ कहानी का मतलब ऐसा है कि अगर तुम्हें कह दिया जाएगा बी यूनियन, ये एक डायग्राम दे दिया जाएगा, ये एक डायग्राम दे दिया जाएगा और कहेगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो शेडेड पोर्शन बी का पूरा है, बी का शेडेड पोर्शन पूरा है और सी का शेडेड पोर्शन पूरा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, क्योंकि ए की बात नहीं है, ए का हमको देखना ही नहीं, अभी बी और सी सिर्फ शेडेड है। तो यूनियन का क्या मतलब होता था कि बी के सारे पार्ट और सी के सारे पार्ट और जो कॉमन है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले में देखो, तो ये वाले में क्या हो रहा है, ए और बी
ए और बी के बीच की बात हो रही है और इसमें जो कॉमन है वो शेडेड है। ए और बी के जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो शेडेड हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चाहो तो सी को ना बनाओ, अगर तुमसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी तब तुम बनाओ वो वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। तो क्या करो, एक ए सेट ले लो और एक बी सेट ले लो, और ए इंटरसेक्शन बी कह रहा है तो इस तरीके से यहाँ पर कट 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 क्या करो, शेड कर दो, और इस तरीके से यहाँ पर एरो दिखाकर ए इंटरसेक्शन बी कर दो। बी यूनियन सी तुमसे कह रहा है करने के लिए, तो क्या करो, दो सर्कल लो, बी और सी एक ही बात ही नहीं कर रहा है, तो ये बी है, ये सी है, ये सी है, और बी यूनियन सी कह रहा है भाई साहब, तो कंप्लीट ये बी पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा क्या होगा, शेड होगा, और सी भी पूरा का पूरा शेड होगा। ठीक है, क्योंकि बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, तो ये बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वाले में देखो, तो ये तुम देख रहे हो कि इसमें ए के भी पार्ट हैं, बी के भी पार्ट हैं और सी के भी पार्ट हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला, जो ब्रैकेट वाला रहता है उसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे बी यूनियन सी कह रहा है, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, बी यूनियन सी का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ये बी है अपना, ये सी है, तो बी यूनियन सी में पूरा का पूरा आ जाएगा ना, पूरा का पूरा आ जाएगा, तो इसको इस तरीके से कलर कर दो। ये अपना बी यूनियन सी हो गया। उसके बाद कह रहे हैं ए, उसके बाद क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हम बना दिए हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब हो रहा है कि ए और बी यूनियन सी का जो कंप्लीट डायग्राम आया है उसमें से कॉमन पॉइंट क्या है, उसमें से कॉमन पॉइंट क्या है। तो कॉमन पॉइंट यदि हम देखेंगे तो कॉमन पॉइंट तुमको कौन कौन से दिखाई देंगे, देखो एक तुमको ये वाला डायग्राम दिखाई देगा, ये वाला तो इस तरीके से है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आ जाएगा। एक तुमको ये वाला दिखाई देगा कि ये बी यूनियन सी में भी आ रहा है और ए इंटरसेक्शन में भी आ रहा है, ए में भी कॉमन है। और एक ये वाला दिख जाएगा, ये बी यूनियन सी में भी है और ए में भी है। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट डायग्राम जैसे इसमें दिया है, ये वाला और इधर वाला, ठीक है, जो हमने बनाया वही चीज़ है, लेकिन वो लोग एक पोर्शन ले लिए हैं, बस इतना। सबसे पहले बी यूनियन सी को बना लिया, बी यूनियन सी क्या है, कंप्लीट उसको हम शेड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी का पार्ट और ए में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन हो गया ना। ठीक है, अरे भाई साहब जैसे हम उसमें करते थे अपने नंबर्स वगैरह में 3 × 4 + 5, तो पहले हम क्या करते थे, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, तो ये कितना आ जाता था 9, उसके बाद 9 × 3 = 27 कर देते थे। उसी तरीके से है बी यूनियन सी में पूरा का पूरा बी और सी हम कलर कर दिए। उसके बाद कह रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी का और ए का जो कॉमन पॉइंट होगा हमें सिर्फ और सिर्फ वो बताना, तो हो जाएगा इस तरीके से। चल भाई आगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, बी से हमें मतलब नहीं है, ए और सी का इंटरसेक्शन, तो एक सेट ए ये है और एक ये सेट सी है, इंटरसेक्शन वाला यही पॉइंट तो होगा, ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो। देखो ये वाला पॉइंट ए में भी कॉमन है, ये वाला पॉइंट सी में भी कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर भाई? इसी तरीके से वाला देखो लास्ट, इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को पहले देख लेना है। ए इंटरसेक्शन बी देखो, अरे यार बहुत ही बेकार डायग्राम बना दिया हूँ।
अगर ये ए है अपना, ये है बी और ये है सी। अगर भाई साहब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी के कॉमन पॉइंट। ए और बी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले कलर से, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए ये वाला है और बी ये वाला है, तो इसको कलर कर दें हम लोग। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाला जो एरिया है, ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ठीक है, हो गया। दूसरा कलर ले ले रहे हैं कोई, ये वाला ले ले रहे हैं। ए इंटरसेक्शन सी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए ये वाला है और सी ये वाला है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। देखो ये इस पर भी क्या करेगा, इस पर भी आएगा ना, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन कुछ है। उसके बाद दोनों हमने निकाल लिया, दोनों हमने निकाल लिया, इसको भी इसको भी। और उसके बाद कह रहा है कि क्या करो, इनमें और इनमें जो पॉइंट्स आए हैं उनका यूनियन बता दो, उनका यूनियन बता दो, उनका क्या बता दो, यूनियन बता दो। तो यूनियन मतलब क्या होता है कि जो भी इसके एलिमेंट निकाले, जो भी इसके एलिमेंट निकाले उसको बराबर कर दो, और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखो। तो हमारा यही वाला तो होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो बन रहा है पोर्शन इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये हमारा पोर्शन होगा जो डिजायर्ड एरिया है अपना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन सी निकाल ले, क्योंकि ब्रैकेट में था तो वो भी निकल गया। उसके बाद कह रहे हैं इनका यूनियन, इनका क्या हो, यूनियन मतलब इन सबको एक साथ कर दिया, कर दिया। अगर यहीं पे कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो और इनके बीच में भी इंटरसेक्शन निकाल दो, मतलब इनके बीच का भी जो कॉमन होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला होता, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ ये होता, क्योंकि ये ए ये जो है दोनों में है, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। ठीक है, क्लियर। चल भाई, थोड़ा सा इसको बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, ऐसे थोड़ा सा थ्योरी इसमें समझ कम आएगी। अब लास्ट आज का टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी in this order is a set of element which belongs to A but not B. A minus B, अगर इस तरीके का डिफरेंस क्या रहा, A माइनस बी, सेट A माइनस सेट B, तो हमें क्या करना है, ऐसे एलिमेंट A के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कि A के तो हैं लेकिन B के नहीं हैं। ठीक है, A माइनस बी मीन्स क्या होता है, which belongs to A minus B, एक मिनट, A minus B means element means those elements who belongs to A but not B. A माइनस बी मतलब ऐसे एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, A में है लेकिन B में नहीं है। ठीक है, which belongs to A but not B. ठीक है, सिंबॉलिकली वी राइट A माइनस बी एंड रीड एज A माइनस बी। A माइनस बी इस तरीके से लिखेंगे और इसको A माइनस बी पढ़ेंगे, मतलब ऐसे एलिमेंट जो A के तो हैं लेकिन B के नहीं है, which belongs to A but not B। ठीक है, और B माइनस A रहेगा एलिमेंट who belongs to set B but not A।
ठीक है, चल भाई कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, दो एग्जाम्पल। सॉल्यूशन, इसमें a माइनस बी और b माइनस ए दोनों निकालना है, तो दोनों क्लियर हो जाएगा यहीं से। a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, b 2 4 6 8, a माइनस बी हमेशा पहले निकालना है, फिर b माइनस ए निकालना है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो a में प्रेजेंट हो लेकिन b में ना हो, b में ना हो। अगर वो b में प्रेजेंट है तो उसको नहीं लिखना है। a के वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं है। दोज एलिमेंट विच आर मेंबर्स ऑफ सेट a बट नॉट b। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 सिर्फ a में प्रेजेंट है, लिख देंगे। 2 जो है वो b का मेंबर है, नहीं लिखेंगे। 3 जो है वो सिर्फ a का मेंबर है। 4 b का मेंबर है, छोड़ देंगे। 5 और 6, तो ये 1 3 5 6 अपना क्या हो जाएगा? a माइनस बी, एलिमेंट्स विच इज मेंबर ऑफ a बट नॉट b। a का मेंबर है लेकिन b का नहीं है, तो ऐसे। और b माइनस ए, तो हमें b के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, b के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं है। बहुत ध्यान से, कंफ्यूज मत हो। a के a माइनस बी है तो a के वो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो b में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और b माइनस ए, तो b के वो b सेट के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं है। तो b माइनस ए, तो देखेंगे 2 जो है, 2 इसमें प्रेजेंट है, नहीं लिखेंगे। 4 जो है इसमें प्रेजेंट है, नहीं लिखेंगे। 6 जो है a में प्रेजेंट है, नहीं लिखेंगे। 8 उसमें नहीं है, तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। b माइनस ए हमारा 8 हो जाएगा। एग्जाम्पल 19 में आते हैं। सोल्यूशन, लेट v इक्वल्स टू a e i o u एंड b इक्वल्स टू a i k u। हमें निकालना है b माइनस बी पहले और उसके बाद निकालना है b माइनस बी। b माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट्स, v के v सेट के वो सारे एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है। तो v से स्टार्ट करेंगे, a है इसमें, a इसमें भी छोड़ देंगे। e इसमें है लेकिन e इसमें नहीं है, तो e लिख लेंगे भाई। i इसमें है नहीं लिखेंगे। o इसमें है, नहीं है। o u है, तो यहाँ पे कॉमा हटा देंगे भाई, कॉमा, ठीक है, हो गया। b माइनस बी, b माइनस बी मतलब b के वो सारे एलिमेंट हमें लिखते हैं जो b में प्रेजेंट ना हो। तो a इसमें है, a इसमें नहीं लिखेंगे भाई। i इसमें है, i इसमें नहीं लिखेंगे। k इसमें है, लिख लेंगे, बस। u तो दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ सेट्स है। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब तो मैं कुछ क्वेश्चन में कल दिक्कत थी, तो उसको यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 4th में दिक्कत है, तो 4th में एक पार्ट हम बता देते हैं, बाकी खुद से करें। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें एक यहाँ पर सेट दिया गया है, उस सेट का क्या नाम है? 1 2 3। ये एक सेट दिया गया है, कह रहे हैं इसके सबसेट्स लिखो। इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, इसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो लिखना है। तो सबसे पहला सबसेट तो देखो क्या हो जाएगा, 1। देखो 1 जो है इसका सबसेट है ना, 1 जो है इसका सबसेट है। ध्यान रखना, ये वाला जो पोर्शन है ये इससे बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग करने का मतलब है कि पूरा का पूरा इसके अंदर रहना चाहिए। ये जो इन्वर्टेड सॉरी ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये भी अंदर होने चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये सबसेट है, पहला सबसेट बता दिया हमने। दूसरा ये सबसेट होगा भाई, ये भी तो इसी का पार्ट है। तीसरा ये होगा। चौथा 1, 2 होगा। पांचवा 1, 3 होगा। छठा 2, 3 होगा। ये सब के सब क्या है? इसी के सबसेट ही तो हैं। देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि 1 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। इसी तरीके से 2 को भी लिख सकते हैं,
क्योंकि जो इसके एलिमेंट हैं वो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हैं। 3 इसमें है, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी हैं। 1 2 इसमें एलिमेंट है, इसमें प्रेजेंट है। 1 3 इसमें भी है, इसमें भी है। 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये सब के सब क्या हुए? ये सब सेट हुए हमारे इस सेट के। ये एक सुपर सेट दिया हुआ था 1, 2, 3 और ये सब क्या हुए? उसके सब सेट्स हुए। ठीक है, अब इसके अलावा और इनके सबसेट्स नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक और होगा 5 तो हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी एक सेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्थ का एक पार्ट बता दिया है और अब फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ कर लेना है। एक और नहीं आ रहा तुम्हें? सेवेंथ भी आसान है। What universal sets would you propose for each of the following? Set of right triangles, set of right triangles और set of isosceles triangles दोनों। तो राइट ट्राइंगल किसका सबसेट हो सकता है? राइट ट्राइंगल जो है वो किसका सबसेट हो सकता है? तो जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल क्या है? एक बड़ा चीज है भाई। उसमें राइट ट्राइंगल भी आता है, उसमें तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आता है, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, कई तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। और राइट ट्राइंगल क्या है? उनका क्या है? एक पार्ट है। तो हम फर्स्ट बता दे रहे हैं इसका। तो हमें क्या करना है? एक प्रपोज करना है यूनिवर्सल सेट इसका। तो लिख सकते हैं इस तरीके से, यूनिवर्सल सेट फॉर राइट triangles can be set of all the type of triangles। ठीक है, मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट मतलब उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? सब कुछ है। तो ये राइट ट्राइंगल जो होगा उसी का सबसेट तो होगा, उसी का सबसेट होगा, उसी का कहीं ना कहीं पड़ा होगा। उस यूनिवर्सल, उस ट्राइंगल के यूनिवर्स में कहीं ना कहीं राइट ट्राइंगल्स भी पड़े होंगे। तो यूनिवर्सल सेट फॉर राइट ट्राइंगल्स कैन बी सेट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। सभी प्रकार के ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल आई होप सो ये भी कर लोगे। ठीक है, तो जो कल तुम्हारी दिक्कत थी वो हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी है। आई होप सो जितना पढ़ाया है सब कुछ क्लियर होगा। तो तुम्हारा काम होगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं आज वो सब कर लेना, वेन डायग्राम अच्छे से बना लेना और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज को सॉल्व करो। भाई साहब एक छूट तुम्हें दे दिया है, अब छूट तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सतर्क रहो। टाइम तुम्हारा 8 बजे है, तो 8 बजे से पहले अपना काम हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। पर्याप्त समय रहता है तुम्हारे पास काम करने का। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।